हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे पहले जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, ये सब उसी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में आप लोग भी सॉल्व करिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, ये देखिए, सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एस का क्या होता है 19, यू का 21, यानी कि प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या किया है, डब्ल्यू का 23, बाई का 25, ये देखिए फिर से प्लस का 2 हुआ है। ए का 1, सी का 3, ये देखिए इसमें सिंपली क्या किया है प्लस 2। तो सेम हम भी वही करेंगे, ठीक है। एफ का 6 में 2 ऐड करेंगे, 8 किसका होता है एच का। ये देखिए एच एक ही ऑप्शन में है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो आगे प्लस दो कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये सब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे। तो जब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, ठीक है। घड़ी के दिशा में दाहिना होगा और घड़ी के विपरीत दिशा में बायां, क्योंकि ये सब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। पी जो है क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। पी कहाँ बैठा है, क्यू के ठीक दाईं ओर। तो क्यू को हम लोग यहाँ बैठा लेंगे, इसका दाहिना किधर है इधर, यानी पी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आर और एस के ठीक बीच में यू बैठा है। आर और एस के ठीक बीच में यू बैठा है, तो इसे हम लोग अभी कहाँ बैठाएंगे, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। एस जो है टी के ठीक बाईं ओर बैठा है। एस कहाँ बैठा है, टी के ठीक बाईं ओर। उसके अलावा तो यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है। तो एस कहाँ बैठा है, टी के ठीक बाईं ओर, और आर और एस के ठीक बीच में यू बैठा है। एस टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। यहाँ पे आर और एस के बीच में यू बैठा है, यानी ये तीनों लगातार होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, एस जो है टी के ठीक बाईं ओर बैठा है। एस कहाँ बैठा है, टी के ठीक बाईं ओर। तो इसका मतलब एस को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, एस जो है टी के ठीक बाईं ओर, ये तीनों लगातार होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग टी को यहाँ रखेंगे, तभी तो टी के ठीक बाईं ओर एस होगा और ये तीनों लगातार हो जाएगा। ये देखिए एस फिर यू फिर आर, ये देखिए आर और एस के ठीक बीच में यू बैठा है। ये देखिए एस कहाँ है, टी के ठीक बाईं ओर, यही एक स्थान खाली है, ठीक है। पूछा क्या है, टी के ठीक विपरीत कौन है, तो टी के ठीक विपरीत कौन है, आर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कूट भाषा में डेस्क को ये लिखा है, चेयर को ये, तो उसी कूट भाषा में टेबल को कैसे लिखा जाएगा। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डी का अल्फाबेट नंबर क्या होता है 4 और सी का 3, ई का 5। इसका मतलब एक पहले वाला लेटर लिखा है, एक बाद वाला, ठीक है। डी के पहले क्या आता है सी और डी के बाद ई के पहले क्या आता है डी और ई के बाद एफ। एस के पहले क्या आता है आर और एस के बाद टी। के पहले जे और के बाद एल। देखेंगे क्या इसमें भी सेम किया है। सी के पहले क्या आता है बी, बिल्कुल। सी के बाद क्या आता है डी, यानी -1 + 1 दोनों किया है, ठीक है। एच के पहले क्या आता है जी और एच के बाद आई। ए के पहले जेड, ए के बाद बी। आई के पहले एच, आई के बाद जे। आर के पहले क्यू और आर के बाद एस। तो सेम हम भी वही करेंगे, ठीक है। टी के पहले क्या आता है, टी के पहले एस आता है। टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू। ए के पहले क्या आता है, ए के पहले जेड और ए के बाद बी, ठीक है। उसके बाद क्या है बी के पहले क्या आता है ए और बी के बाद सी। एल के पहले क्या आता है, एल के पहले आता है के और एल के बाद क्या आता है एम। ई के पहले क्या आता है, ई के पहले आता है डी और ई के बाद आता है एफ। तो ऐसा किस में, ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। SUZBACKMDF, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, इसे लिखा है 124, इसे लिखा है 158। तो इसे कैसे लिखेंगे, ये देखिए इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है, ठीक है। तो इतना बड़ा नंबर अल्फ़ाबेट के नंबर को ऐड करके आ सकता है। ये देखिए जी का क्या होता है 7, आई का 9, भी का 22, ई का 5 और एस का 19। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 22 कितना हो जाएगा 19 और 5 कितना हो जाएगा 24, 24 और 16 कितना हो जाएगा 40, 40 और 22 कितना आ जाएगा 62। लेकिन यहाँ तो 124 है, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 124 आ जाएगा। ये देखिए इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं। एस का क्या होता है 19, टी का 20, ई का 5, पी का 16 और एस का 19।
19 19 38 38 और 20 कितना हो जाएगा 58 58 और 5 कितना हो जाएगा 58 5 63 63 में हम लोग 16 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 79। इसे हम लोग मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ये देखिए बिल्कुल 158 आ रहा है, ये देखिए। तो सेम हम भी वही करेंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट के नंबर को ऐड करके मल्टीप्लाई 2 करना है, ठीक है। तो ये देखिए भी का क्या होता है 22 प्लस आई का 9, ई का 5, डब्लू का 23, एस का 19। तो 22 और 9 कितना हो जाएगा 22 और 9 31, 31 5 36 और ये 19, इसे ऐड कर लेंगे। 6 3 9 9 9 18, बाकी 1 3 2 5 1 6 1 7। तो 78 गुना 2 करेंगे, क्या आ जाएगा 156, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए सी का 3, ई का 5 प्लस का 2 किया है, पी का 16, एस का 19 प्लस का 3 किया है। तो देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। ये देखिए ए का 1 होता है, सी का 3 बिल्कुल प्लस का 2 हो रहा है, एन का 14, क्यू का 17, ये देखिए बिल्कुल प्लस 2 प्लस 3 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 1076, यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, फिर 882, 785, 688 और 591। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है पता नहीं, फिर यहाँ पे पता नहीं, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, तो 12 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 7, यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पे हो रहा है माइनस का 97। यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है 15 में से 8 जाएगा, क्या आ जाएगा 7, ये देखिए यहाँ भी हो रहा है माइनस का 97 और यहाँ भी हो रहा है माइनस का 97। ये देखिए यहाँ सिंपली क्या किया है -97 तो सेम हम भी वही करेंगे, यहाँ भी -97 होगा और यहाँ भी -97। तो 1076 में -97 करेंगे, 16 में से 7 गया 9 और 6, 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा 7 9, यानी कि 979 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। और इसमें भी ये देखिए 97 माइनस करेंगे तो ये 882 बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 282, 264, यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, फिर 308, 330 और 352। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है प्लस का 22। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है पता नहीं, फिर पता नहीं, ये देखिए यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है प्लस का 22। ये देखिए यहाँ पे सिंपली प्लस 22 ऐड हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग प्लस का 22 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 286 और ये देखिए बिल्कुल इसमें प्लस 22 करने पे ये 308 आ रहा है, ठीक है। तो 286 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा सी का 3, ई का 5, जी का 7। ये देखिए प्लस 2 हो रहा है, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 2 ऐड करेंगे बिल्कुल 11 आ रहा है। तो 9 किसका होता है आई का, ये देखिए आई एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए सिंपली यहाँ पे क्या है ए, यहाँ प्लस का 0 किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, उसके बाद फिर से प्लस का 2 कर रहा है, डी का 4, एफ का 6, एच का 8। तो 8 में 2 ऐड करेंगे 10 किसका होता है जे का, फिर एल का 12 और ये देखिए लास्ट में ये देखिए आई है, तो यहाँ भी आई लिख देंगे। तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा आर का 18, ओ का 15, एल का 12। ये देखिए यहाँ पे -3 हो रहा है, तो 9 में -3 करेंगे 6 किसका होता है एफ का। नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए भी का 22, एस का 19। ये देखिए फिर से -3 हो रहा है, तो 13 में -3 करेंगे 10 किसका होता है जे का। ये देखिए एफ जे इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया है, एन का 14 और के का 11। ये देखिए फिर से -3 हो रहा है, तो 5 में -3 करेंगे 2 किसका होता है बी का। ये देखिए यहाँ तो ए दे दिया, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्या ना कि अंक को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो 3 और 2 संख्या को बदलना है, अंक को नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 12 में ये 2 के स्थान पे 3 नहीं कर देना है, 2 जो संख्या है, ये देखिए ये 2 संख्या है, इसे बदलना है, ठीक है, अंक को नहीं बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 3 और 2 को बदल के देखते हैं। 12 × 2 - 4 / 3 प्लस 41 = 7 आएगा, ये नहीं। ये देखिए ये 4 / 3 ये तो कैंसिल ही नहीं होगा, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये देखिए अब हम लोग 7 और 4 को बदल के देखेंगे, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 4 के स्थान पे 7 रखेंगे तो 7 / 2 ये तो पॉइंट में आ जाएगा, और इसके आसपास ये देखिए मल्टीप्लाई भी नहीं है कि ये कैंसिल हो जाए, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं, 7 और 41 को बदल के, ठीक है। 12 × 3 - 4 / 2
+7 इक्वल टू 41 आता है नहीं, तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 2, 12 गुना 3 36, 36 माइनस 2 +7 इक्वल टू 41 आएगा या नहीं, तो 36 माइनस 2 34, 34 + 7 ये देखिए बिल्कुल 41 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ये देखिए पहले इस तरह का फिगर है, फिर नेक्स्ट में क्या किया है, ये इसे उलट दिया है, ये देखिए इस प्रकार से कर दिया है, ठीक है, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया है। नेक्स्ट में ये देखिए इसका डायरेक्शन तो चेंज ही है, साथ में एक और का डायरेक्शन चेंज कर दिया है, ये देखिए इसका भी, ये देखिए बाकी 3 सेम है। नेक्स्ट में ये देखिए इसका डायरेक्शन तो चेंज किया है, एक और का डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये देखिए बाहर की तरफ कर दिया, ठीक है। पहले तो सभी अंदर की तरफ था, तो 1 को बाहर की तरफ किया है, फिर 2 को, फिर 3 को, तो नेक्स्ट में 4 को बाहर की तरफ कर देगा, ये देखिए इससे भी बाहर की तरफ कर देगा, ठीक है। पहले यही साइड तो किया था, फिर ये साइड, तो नेक्स्ट में इस प्रकार का कौन से ऑप्शन में है, ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण MN को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे दर्पण है, तो इसका दर्पण इमेज इधर बनेगा, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, ठीक है। ये देखिए वर्ग तो सेम ऐसा ही रहेगा, ऊपर जो त्रिभुज है ये भी ऐसा ही रहेगा, इसका लेफ्ट राइट चेंज करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो राइट साइड है ये सिर्फ लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये साइड, ठीक है। तो देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ये देखिए इसके ऊपर तो है ही नहीं त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। 2 नंबर में भी इसके ऊपर त्रिभुज नहीं है, ये देखिए बिल्कुल 3 नंबर में ये त्रिभुज है वर्ग के ऊपर, और ये देखिए बिल्कुल आ गया है लेफ्ट साइड, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो राइट साइड है, इसमें तो परिवर्तन ही नहीं किया है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ये आकृति ये चारों ऑप्शन में से किस में मौजूद है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का तिरछा है, फिर सीधा है, फिर तिरछा है, तो ऐसा कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे तिरछा तो दिख रहा है, सीधा भी दिख रहा है, फिर तिरछा नहीं दिख रहा है, और ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे तिरछा लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। 2 में ये देखिए इस तरह के है, फिर तिरछा नहीं है, 2 भी नहीं होगा। 3 में ये देखिए बिल्कुल इस तरह का है, ये देखिए बिल्कुल ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए पहले 1 लाइन दिया है, फिर 1 2 लाइन है, फिर 3 लाइन है, ये देखिए फिर 4 लाइन है, तो नेक्स्ट में 5 लाइन आएगा, ये देखिए बिल्कुल ऐसा 5 लाइन है ऑप्शन नंबर 1 में। ये देखिए यहाँ तो 5 लाइन नहीं है, ना ही यहाँ है, 1 2 3 4 इसमें भी नहीं है। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजा है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 भुजा हो गया, ठीक है। एक भुजा अंदर आ गया है, ठीक है, बाहर घट रहा है, एक बढ़ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है, फिर 5 है, तो नेक्स्ट में 4 होगा। तो ये देखिए 4 भुजा ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाहर एक एक भुजा घट रहा है और अंदर एक एक लाइन बढ़ रहा है, ठीक है, बाहर वाला ही अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे AB दर्पण है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर बनेगा, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये त्रिभुज, पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह के राइट साइड, ये लेफ्ट साइड जाएगा, ये देखिए बिल्कुल है, और ये जो दिख रहा है इस तरह का, ये देखिए बिल्कुल इस तरह का बिल्कुल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 में तो नहीं है ऐसा, ऑप्शन नंबर 3 में भी ये देखिए बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है। 4 नहीं होगा, ये देखिए इस तरह का नहीं होगा, इस तरह का होगा, ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है इस तरह का, इसका लेफ्ट राइट चेंज होगा, इस तरह का होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा, ठीक है। 3 और 1 हो सकता है। उसके अलावा हम त्रिभुज में देख लेते हैं, ठीक है। ये जो त्रिभुज है इसका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह का लाइन राइट साइड, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये देखिए बिल्कुल सही है, और ये जो है राइट साइड आ जाएगा, ये देखिए बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 में नहीं होगा, ये देखिए 3 में ये छोटा वाला इधर नहीं होगा, ये देखिए ये छोटा वाला इधर है, ये देखिए लेफ्ट राइट चेंज होगा जब इसका, तो ये छोटा वाला इधर आ जाएगा, जैसा ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। 3 भी नहीं होगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाले क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, DECA, ये तो सभी में है, DECA DECA। तो
हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है, एन, इसमें एम, इसमें डी, इसमें जी, इसमें बाई। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले डी आता है यानी 3। और ये देखिए सबसे लास्ट में बाई आएगा 5। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में 3 फर्स्ट में है और 5 लास्ट में इसमें है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, देखिए एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 4। और जी के बाद क्या आएगा, एम या एन, एम आएगा 2, फिर एन 1, फिर 5। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कथन में क्या बोला है, सभी पहिए साइकिल हैं। सभी पहिए क्या है, जितने भी पहिए हैं सभी के सभी क्या है, साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला है, कुछ साइकिल क्या है, कुछ साइकिल टब है, कुछ साइकिल टब है। तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, सभी टब पहिए, क्या जितना भी टब है सभी पहिए, ये तो गलत है। सभी साइकिल टब है, क्या जितना भी साइकिल है सभी टब है, ये भी गलत है। सभी साइकिल पहिए, क्या जितना भी साइकिल है सभी के सभी पहिए, ये भी गलत है। तीनों गलत है, यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए किसका अर्थ क्या है, यहाँ पे दे दिया है, ये रहा इक्वेशन। पूछा क्या है, टी का एस से क्या संबंध है। टी यहाँ पे, एस यहाँ पे, तो हम सिर्फ इतना ही सॉल्व करेंगे। अगर इतना सॉल्व करने से आंसर नहीं आता है, जेंडर पता नहीं चलता है, तो ये हम आगे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, टी डिवाइड आर, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी का बेटा है, टी आर का बेटा है। टी बेटा है, किसका बेटा है, आर का। ये देखिए यहाँ पे हम लोग मेल के ऊपर प्लस और फीमेल के ऊपर माइनस लिख रहे हैं। ठीक है, आर प्लस एस, तो प्लस का क्या अर्थ है, ए बी का भाई है, यानी आर एस का भाई है। आर भाई है, किसका भाई है, एस का। पूछा क्या है, टी का एस से क्या संबंध है। टी का एस से क्या संबंध है, तो ये कौन है, ये देखिए ये कौन है, इसका भाई है। और ये कौन है, भाई का बेटा। ये कौन है, इसका भाई, और ये कौन है, भाई का बेटा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 7 लड़कियां हैं। ठीक है, 7 लड़कियां हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठी है। तो इसका दाहिना इधर और बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, घड़ी के दिशा में दाहिना और घड़ी के विपरीत दिशा में बायां। क्यू और आर दोनों की निकटतम पड़ोसी पी है, तो इसे हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, एस ना तो आर ना ही टी का निकटतम पड़ोसी है, इसे भी रहने देते हैं। टी और यू दोनों की निकटतम पड़ोसी भी है, इसे भी रहने देते हैं। भी जो है एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। भी कहाँ बैठी है, एस के दाईं ओर, तो एस का दायां इधर तो होगा, ये देखिए एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर भी है। ठीक है, अब भी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एस से रिलेटेड। एस यू की निकटतम पड़ोसी है, एस जो है यू की निकटतम पड़ोसी है, तो यू कहाँ पे होगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, ये देखिए टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी भी है। टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी भी है, इसका मतलब यू यहाँ पे होगा। यू जो है भी का पड़ोसी है, इसका मतलब यू यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी भी है, इसका मतलब टी यहाँ पे होगा, तभी तो टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी भी होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या था, क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी पी है। क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी पी है, इसका मतलब पी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और क्यू और आर यहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे होगा तो आर यहाँ पे, आर यहाँ पे होगा तो क्यू यहाँ पे, ये अभी पता नहीं है कौन कहाँ पे होगा। ये देखिए एस ना तो आर ना ही टी का निकटतम पड़ोसी, ये जो एस है ना ही आर ना ही टी का निकटतम पड़ोसी, इसका मतलब आर यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका मतलब आर यहाँ पे हो जाएगा, तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए अब हो गया, क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी पी है। पूछा क्या है, आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो आर के ठीक बाईं ओर कौन है, टी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नीचे दिए गए समीकरण को कौन से 2 चिन्हों और 2 संख्या ना कि अंक को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 माइनस डिवाइड और 5 और 4 को बदलेंगे। 5 के स्थान पर 4 माइनस 7 मल्टीप्लाई 4 के स्थान पे 5 प्लस 8 डिवाइड के स्थान पे -2 इक्वल टू 17 आता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 डिवाइड 7, ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 है, ये फिर भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ये देखिए 5 और 7, तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर 2 प्लस माइनस और 2 और 5 को बदलेंगे। 5 के स्थान पे 2 और माइनस के स्थान पे +7 मल्टीप्लाई 4 प्लस के स्थान पे -8 डिवाइड 5 इक्वल टू 17 आता है नहीं,
ये देखिए ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, 8 डिवाइड 5, और इसके आसपास मल्टीप्लाई भी नहीं है कि 5 कैंसिल हो जाए, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 3 हम लोग चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और प्लस को बदलेंगे 4 और 5 को, 4 माइनस 7 प्लस 5 और प्लस के स्थान पे मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 2 इक्वल टू 17 आता है नहीं। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 4 पे, 5 गुना 4 करेंगे 20, 4 माइनस 7 प्लस 20 इक्वल टू 17 आता है नहीं। 20 प्लस 4 24, 24 माइनस 7 करेंगे तो 17 आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल ये समीकरण सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई प्लस और 4 और 5 को हम लोग बदलेंगे तो हमारा समीकरण सही हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो टोटल हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।